किस भाव से दीक्षा ली थी तुमने? दीक्षा मैंने मुनि दीक्षा ही नहीं है, श्रावक दीक्षा भी है। हमने ये व्रत किस भाव से लिया था, काय के लिए लिया था, क्या करना है, उद्देश्य को सामने रखेंगे तो प्रमाद नहीं आ पाएगा, भटक नहीं पाएंगे। जैसे गंतव्य पर नजर रहती है तो भटकते नहीं है। चौराहा पड़े, 10-20 चौराहे पड़े, गंतव्य पर नजर है, हमें जिन मंदिर जाना है तो वैसी मूर्ति को चले आते, ऐसे करके और गंतव्य पर नजर नहीं हो तो चाहे किसी चले आओ। चौराहा पड़े, तिराहा पड़े, पंचराहा पड़े, कुछ भी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी गंतव्य पर नजर है। कहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर चले आते हैं, दक्षिण की ओर चले आते हैं, उत्तर की ओर चले आते हैं, ऐसे मूर्ति गंतव्य पर नजर। ऐसे ही हमें अपने साध्य पर नजर रखना चाहिए। हमारा साध्य क्या है? हमारा साध्य क्या है? हमें प्राप्त क्या करना है? क्षम बढ़ाना है, पंडिताई करनी है, लोक में यश करना है, पैसा इकट्ठा करना है, कि सुखी होना है। एक कार्य आत्मार्थनो बीजो का अन्य रोग। एक कार्य आत्मार्थन बीजो अन्य न रोग, मन नहीं रोग, दूसरा कोई रोग नहीं है। हमें सुखी होना है और सुखी आत्मा को समझे बिना तो होंगे नहीं। और सो भी ऐसी समझते नहीं, शास्त्र में पढ़ लिया सुन लिया हम आत्मा है। स्वानुभव से आत्मा को समझेंगे तब हम सुखी होंगे। ये सोचना चाहिए। इस पक्का श्रद्धा इसमें रखो, कच्चा मत रखो। इसके बिना सुखी होने का कोई उपाय ही नहीं। निरोहित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर, अन्यथा शरणम नास्ति, नान्था और कोई शरण नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई विधि नहीं है। एकमात्र आत्मा को जानने की बात है। और आत्मा किनके पास से जान पाएंगे? कहाँ जान पाएंगे आत्मा? स्वानुभव से आत्मा जानेंगे तब सुखी होंगे, ये बात तो सही है। लेकिन स्वानुभव कब होगा? जब निर्णय में स्पष्टता हो। निर्णय में स्पष्टता नहीं होगी तो स्वानुभव कहाँ से हो जाएगा? स्वानुभव का भ्रम हो सकता है, स्वानुभव नहीं। ब्रह्मचर्य का भ्रम हो सकता है, ब्रह्मचर्य नहीं। ज्ञान का भ्रम हो सकता है, ज्ञान नहीं। सुख की भ्रांति हो सकती है, सुख नहीं। ये बड़े बड़े लोग वैसे ही जिन्हें तुम बड़े कहते हो, है तो शुरुआत ही नहीं, जन्मे ही नहीं है। उन्हें यही पता नहीं का हो देव, का हो साथ, का हो गुरु, क्या होता है सागर में, क्या होता है दुख। कछ शुद्ध बुद्ध न रही है, मिथ्या मत छाए गई है। पैसा पैसा पद प्रतिष्ठा भोग संयोग हम कछुए हैं, मगन हो रहे। बाहर के कुछ पाकर के कुछ बाह्य वस्तुएं शरण नहीं तो वही आया। भ्रम से अपने को सुखी मान रहे हैं, सुखी है नहीं। सुखी हो
ये हम क्यों कह रहे हैं? इसका प्रमाण बोलो, इसका प्रमाण क्या है कि ब्रह्म से सुखी मान रहे कि सुखी है? नहीं, इसका प्रमाण बताओ। अगर वास्तव में सुखी हो तो उनको इच्छा नहीं होना चाहिए, और ब्रह्म से सुखी मान रहे भीतर भीतर इच्छा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और सब कुछ चाहिए। फिर सुख का लक्षण इच्छा का अभाव है। भीतर में अगर इच्छा होती है तो सुखी नहीं है। हम और कुछ नहीं चाहते, हमसे सब प्रेम से बोले। ये क्यों से इच्छा आ गई तुम्हें? तुम सबसे प्रेम से बोलो, ये हो सकता है, लेकिन तुम्हें ये इच्छा आएगी कि हमसे सब प्रेम से बोले। भाई देखो भाई, हमसे धीरे कह दिया करो, तो कोई जोर से बोल देगा तो दुखी होगा, और तुम धीरे सुनोगे नहीं। तुम धीरे से ही सुन लिया करो, तुम्हें कुछ पूछ लिया करो। न, हम पूछेंगे भी नहीं, धीरे भी सुनेंगे भी नहीं, और तुम जोर से बोलो नहीं, तो क्या मतलब क्या है? जो कर रहे हो कर रहे हैं। ये जो परिणति है वो परेशान कर रही है हमें। सुखी का लक्षण क्या है? इच्छा का अभाव, इच्छा का आविर्भाव ही नहीं होना, सच इच्छा जाके नहीं होगी। मेघ समान सवन पे बरसे, कछ इच्छा जाके नहीं हुई, गुर समान जाता नहीं कोई। कछ इच्छा नहीं हुई, ये इसको मानना चाहिए, इसको हमें प्रणाम करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। अरे काहे को लगे इन बातों? इसके प्रणाम करने से तुम कोई पूज्य थोड़ी हो जाओगे, तुम्हारा कोई बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे प्रणाम करना चाहिए, तो ये सोचे अपने, जिससे कुछ मिलेगा उसका बहुमान आएगा, अब मिला ही नहीं होती, क्या करे बेचारा। भ्रांति हो रही है। सुखी है कि सुखी का सुख का भ्रम है? सुखी है, जिसको दुख मानते हो वह भी दुख है, और जिस सुख मान रहे हो वह भी दुख का ही रूप है। दुख की मंदता कहने उसे, और काय की मंदता है? एक की मंदता है, दूसरे की तीव्रता है। क्रोध की मंदता, मन की तीव्रता, माया की मंदता, लोभ की तीव्रता। अब उसे मंदता कैसे कहें? मंदता तो क्रोध मन माया लोभ चारों की मंदता हो, तब मंदता है। अब मंदता का क्या लक्षण है? तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, मंद कसाई उद्यम करे तो धर्म का करे। ये लक्षण पहचाना। मैंने केवल इतनी मंदता नहीं, जो मिल गया सो खा लिया, जो मिल गया सो पहन गया, इतनी मंदता पर्याप्त नहीं है। जिज्ञासा आना चाहिए तत्व की। विशुद्धि गद्दी में इतना नहीं है कि बस इतनी मंदता हो, इतनी भी मंदता नहीं है जो मिल गया सो खा लिया, हमें तो यही चाहिए, हमें तो यही चाहिए, हमें तो यही चाहिए। ये कोई इच्छा है? ये कोई तरीका है जीने का? अशांत होने की ये विधि है, शांत होने का तरीका नहीं है। यथेच्छ नहीं, यथार्थ। आहार में ही नहीं, सारी सामग्री में। जैसा कमरा मिल गया ठीक है, नहीं हमें तो यही कमरा चाहिए। ये कोई विधि है तुम्हारी?
कब पहुंची है तुम्हारी? तुमने इस कमरे ला कर्म क्यों नहीं किया? हमें यही कमरा चाहिए, हमें यही कपड़ा चाहिए, हमें यही भोजन चाहिए। अरे क्या ये कोई बात है? तूने तो चाहत भोग नहीं नर पूरा पुण्य बिना किम बय। क्या कही? इस आचरण करने की बात है भैया, और श्रद्धान के बिना आचरण नहीं हुआ। तूने चाहत भोग नहीं नर पूरा पुण्य बिना क्यों पाए। अगर पुण्य का उदय होगा तो मिल जाएगी, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब तुम सोचो, हमें तो 5 लाख ही चाहिए, तो 5 लाख लायक तुम्हारी योग्यता होगी, तुम्हारा पुण्य होगा तो 5 लाख भी मिल जाएंगे। तनखा कितनी देंगे? ये कोई बात है? तनखा कितनी देंगे जितनी तुम्हारी उदय में होगी? हम थोड़ी देंगे। एक बेचारे 300 रुपया मजदूरी कर रहे हैं, एक पर 3 लाख रुपया तनखा मिल रही है। अब बताओ क्या करें? हमें तो यही कमरा चाहिए। विसंवाद के कारण क्या है? विसंवाद के कारण क्या है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। इंद्रिय सुख की आसक्ति और स्वच्छंद वृत्ति, ये तुम्हारे विसंवाद का कारण है। भैया यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ गए, हमें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, हमें तो यही जगह चाहिए। ये अव्यवस्था क्यों होती है? वो ही सीट वहीं, और देर में आना और बीच में घुसना है। अरे यहाँ की जगह वहाँ बैठ गए, क्या फर्क होगा? देर में आए लेकिन वहाँ बैठ, पीछे बैठ गए, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, देर में भी आएंगे और यहाँ भी बैठेंगे। अब वो ऐसे निकल घुमा फिरा गए थे, और उतरे से जाएंगे, एक्टिंग करेंगे, और उनके लिए जगह छोड़ देंगे। जगह नहीं छोड़ी तो रोक काट देंगे। तुमने हमारी जगह नहीं छोड़ी, हमारी जगह नहीं छोड़ी, ये हमारी सीट है। अरे बुझा, तुम्हारी सीट है। क्षेत्र परिवर्तन किए तुमने। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ हमने अनंत बार जन्म नहीं दिया? आज अब कह रहे हमारी सीट है। प्रयोजन पर दृष्टि रहना चाहिए। कोटरमल जी कहते स्वाध्याय करते समय भी प्रयोजन पर दृष्टि रखो। इस स्वाध्याय का प्रयोजन हमारा सहयोग बढ़ाना है, पंडिताई करना है कि आत्मज्ञान करना है, वेद ज्ञान करना है, तत्व ज्ञान करना है। बोलो क्या करना है हमें? तो फिर अपने आप तुम्हारी जीवों की ओर से परिणति समझ जाएगी। हमें व्याकरण नहीं आता, लिखे व्याकरण की जरूरत नहीं है। सिंह को कौन सा व्याकरण आता था? हम बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े, कोई जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए एक बात दृष्टांत से समझाई थी। अगर इलाज कराना हो तुम्हें तो तुम बिना पढ़े लिखे भी इलाज कर सकते हो अपना। और वैद्य बनना हो तो 4 नुस्खा याद कर ले तो वैद्य नहीं बन जाओगे, फिर गहराई में घुसना पड़ेगा। वैद्य बनना है, निदान भी सीखो, चिकित्सा भी सीखो पूरी, तब बन पाओगे। वैद्य का लक्षण पहले समझो।
ऐसे वैद्य नहीं बन जाओगे। तो ऐसे वैद्य नहीं बन जाओगे तो संसार रूपी रोग के वैद्य कैसे बनोगे? दो बातें सीख करके संसार रूपी रोग के वैद्य बन गए, उपदेश देने लगे हम। वक्ता का एक ये भी लक्षण है, बहुत शास्त्र पढ़ने से इसे शास्त्र बांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई है। ये तो शास्त्र बांचने लायक हमारी बुद्धि नहीं क्या? अरे शास्त्र बांचने लायक बुद्धि है, शास्त्र समझने लायक तो बुद्धि नहीं है। शास्त्र समझने लायक बुद्धि तो कर लो पहले। शास्त्रों में से केवल वीतरागता निकालना, कभी राग का पोषण मत करना, स्वच्छंदन मत निकालना। अगर तुम शास्त्र पढ़ रहे सो का कह दो अजरात निरंजन करना देखते हम टीवी देख रहे तो हमें कहा है, इसलिए आज पुराण भरत चक्रवर्ती ऐसे भोग भोगते तो हमें क्या है, हमारे पास क्या है, उनके पास तो छकंड का व्यवस्था। वो भरत ने चक्र चला दिया तो हम कहा है, हम कौन बीतरागी हो गए? वे हो भी नहीं गए और हो भी नहीं सकते। तुम बीतराग के भक्त भी नहीं हो अभी। तुम्हें बीतरागता का लक्ष्य भी नहीं है, बीतरागता के साधक भी नहीं हो तुम। ऐसी बातें करती हो, हमें कौन बीतरागी हो? लड्डू मिल जाए तो खाए हो। एक मजदूर को सेठ ने अपने खाने के लड्डू में से एक लड्डू उसको भी दिया। कोई बात है तो मजदूर ये थोड़ी कहता है हम कौन सेठ हैं भैया, एक दिन खाई लिए तरह का हुए, हम कौन सेठ हैं? हाँ, हमारे भाग्य में भाग्य को कोसता है। अरे लड्डू तो खाता ही है, गुण गाता है। हमारा सेठ मालिक कितना उदार है, अपने खाने का लड्डू हमको देता है, माथे चढ़ा करके लेता है। अंजलि कर शीश धरी है ये जिनवाणी। वहाँ ये नहीं कहता हम मजदूर आदमी, हम तुम जैसे लड्डू कैसे खाएं। गुण गाता है उनके, उनका बड़ा उपकार मानता है, उनकी प्रशंसा करता है बिना पूछे। तुम कल कह रहे थे निगेटिव में जा रहे अभी तो आए थे तो कितना साधर्मियों के प्रति प्रेम अब घट गया। उसका कारण क्या है? दो कारण भी होते हैं। ये कपड़ा लाए थे तब कैसो तो अब कैसो, सफेदी कम हो गई कि नहीं, और क्या की सफेदी बढ़ गई कि नहीं। बात ये है अगर मित्र की मित्रता में कोई खोट होगी, लक्षण विपरीत होंगे तो मित्रता घटेगी, और मित्रता वास्तव में होगी तो मित्रता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। लिखा चिर परिचितेषु अवज्ञा, एक सूत्र है, चिर परिचितेषु अवज्ञा। चिर परिचित में अवज्ञा होती है और नवीन में प्रीति होती है, ऐसा कथन सामान्य रूप से कहा जाता है, किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बताओ चिर परिचितेषु अवज्ञा, आत्मा की जितनी जितनी वृद्धि होती आती है, अवज्ञा होती है, अवज्ञा प्रेम आनंद बढ़ता जाता है। अनंत की ऐसी ऐसी प्रतीति होती है, अवज्ञा होती है, आनंद बढ़ता है। अरे भगवान की वाणी घर घर कैसे सुनते हैं, ये तो बड़ी बात है, रोज सुनते हैं।
अवज्ञा होती आती है, अवज्ञा उसको होती आती है इसको रुचि नहीं है या फिर सुनने लायक नहीं है। हमारी बात सुनो, हम जानते हैं तुम यही बात करे हो, हमें नहीं सुनने, नहीं मंदिर जा रहे, टाल देंगे क्यों? हमें मालूम है वही बात करोगे। नकली चीज की पॉलिश जो हुई है वो घर से चली जाएगी, असली की चमक बढ़ती चली जाएगी। मित्र के वास्तव में लक्षण होंगे, साधर्मियों के वास्तव में लक्षण होंगे तो बढ़ता चला जाएगा प्रेम, और नहीं तो घर से आएगा। हम आए और जल्दी एकदम बहुत प्रभाव पड़ा रही, भैया जी तो अच्छे बोलते हैं, ये तो अच्छे आदमी, और फिर इनकी मालूम भाई ये तो बड़े अन्यायी आदमी, बड़े क्रोधी आदमी, घटती चली आए। और अगर वैसे ही लक्षण होंगे तो बढ़ती चली आएगी प्रीति। भ्रांति अलग बात है, शांति अलग बात है। प्रयोजन पर दृष्टि रख करके स्वाध्याय करना चाहिए। प्रयोजन क्या है? तीन लोग के एक ही प्रयोजन है, सुखी होना है, किसी को दुखी नहीं होना है, और सुखी आत्मज्ञान के बिना नहीं होंगे। अब जिस बात में कचास बैठी है तुम्हें ये लगता है कि सूक्ष्म ज्ञान से भी हम प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे, उसे सुख होगा बस, इसलिए उसके पीछे दौड़ जाते हैं। अरे सूक्ष्म ज्ञान की प्रसिद्धि से सुख नहीं होगा, तो हमारा स्वाध्याय करते समय लक्ष्य नहीं रहेगा सूक्ष्म बढ़ाना। त्याग भी नहीं लगेगा क्या? त्याग क्या होगा? नहीं लगेगा, त्याग लगेगा। आत्मज्ञान से ही सुख होगा, आत्मज्ञान बिना सुख नहीं ही होगा। यह निकांत लगेगा, यह निकांत नहीं रहेगा। कुछ थोड़ा बहुत सुख हो जाएगा, थोड़ा बहुत सुख आत्मज्ञान से होगा, और थोड़ा अच्छे समझी भी हो जाएगा, थोड़ा बाहर की प्रसिद्धि से हो जाएगा, थोड़ा आत्मख्याति से हो जाएगा। ऐसा नहीं, आत्मख्याति से ही सुख होता है, जगत ख्याति से सुख नहीं होगा। भ्रांति होना अलग बात है। अब जितनी इसमें गाढ़ता होगी, जितनी मूल में पानी होगा उतना ही वृक्ष हरा भरा, और मूल सूखेगा तो वृक्ष को हरा भरा रखने की कोई विधि नहीं है। तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं होगा अगर अभिप्राय में, संधान में निर्मलता नहीं होगी, सम्यक नहीं होगा। क्या करोगे? मुद्दा पर प्रसन्नता नहीं होगी, भीतर में नहीं है तो बाहर कैसे आएगी? वचनों में कोमलता नहीं होगी, भीतर नहीं होगी तो बाहर कैसे आएगी? अच्छा एक काम करो, यहाँ आ जाओ, शराबी जैसे बोलता है ऐसे बोल के बताओ सही। नहीं बोल सकती, और शराब पी ले तो आगे हाल बोल ले। तो ऐसे मोह की मदिरा का पान किया है इसलिए ऐसे वचन निकलते हैं, नहीं तो ऐसे वचन निकलते। चीन कथा पढ़ो, मनोरमा ने क्या कहा? सुखानंद कुमार के पिताजी सुखानंद को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। तो बैठे थे मनोरमा सुखानंद, तो सेवक ने कहा तुम्हारे पिताजी आए हैं। तो सुखानंद कुमार तो अपने बाह में थे, बोले जाओ कह देना हमें शकल नहीं देखनी है। तब तो बहू को निकाल दिया था, अब आए हो। मनोरमा ने क्या कहा?
पितु को एम जन्म पितु को एम बेन कही हो, जिनसे तुम जन्म लही हो। जिनसे तुमने जन्म धारण किया है उनको तुम ऐसे वचन बोलते हो। यहाँ तुम रहती हो, खाती हो, पीती हो, वहाँ ये कहते हो यहाँ पक्षपात होता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सोचना भी पाप है। जिनमाने के विरुद्ध सोचना भी पाप है। पक्षपात होता जी कहते हो, अपने उदय को नहीं देखती। अपने उदय को नहीं देख पाओगे। तुम तो बड़े आदमी को पूछ होते, अच्छा ये बड़े आदमी किस भाव से हुए हैं ये बताओ। तुम बड़े क्यों नहीं हो गए? और बड़े भये तो क्या भये जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे हाथ दूर। तुम उम्र से बड़े बन गए, पैसा से बड़े बन गए। ज्ञान कहे नर सोई बड़े मिथ्या सजे जिनमा रख जावे। अरे तत्चिंतन के लिए संगी हुए, मन मिलाया हमें। दुष्चिंतन के लिए मन नहीं है हमारे पास। दुष्चिंतन के लिए हमारे पास मन नहीं है। परिस्थिति को देखने के लिए हमारे पास आंख ही नहीं है। अंधे हैं हम, फूटी है हमारी। ये समझ लो। दयानंद जी ने एक पद लिखा, अंधा बहरा लूला लंगड़ा एक व्यक्ति हो गए, लूला व्यक्ति हुए, गूंगा व्यक्ति हुए, बहरा व्यक्ति हुए, अंधा व्यक्ति हुए, और कोई फंक्शन का कार्यक्रम हो, देखें भैया हम क्या करें, तो एक और गाओ। क्या कहते हैं? ऐसे जगत को देखने के लिए जो अंधा है, जगत की सुनने के लिए जो बहरा है, उनसे तो एक और बैठ जा। ये कहा क्या सजाल में बैठ रहो। दयानंद राय जी का पद है, हम भूल गए। अब बताओ, कह रहे हम भूल गए। भूल गए तो सुना कैसे रहे? बस एक साथ तो भूल जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं भूल सकते, ध्यान रखना। डॉक्टर ने कहा कि बाहर नहीं भूलोगे तुम, घर आकर के शब्द वाले भूल जाओ। लगता है हम भूल गए, लेकिन प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो ही जाते हैं। भूल गए माने कोई एक जरा सा एक इशारा कर देता, उसे याद आ जाती है, और जानता ही नहीं उसमें अंतर है। अब पूर्व सुना सब याद कर पाए, बुका बोल पाए। नाटक करते वो रिहर्सल करते, पीछे से बताते जाता, तो कैसे कुछ भूल जाए तो बता दियो, तो एक शब्द बता देता है और सब भूले। प्रयोजन पर दृष्टि रखना, हमें सुखी होना है, हमें नहीं चाहिए जगत की वैभव भोग। क्यों? हमें नहीं चाहिए, गुस्सा में मत करो। सुख के लिए ये सब हमें, इनके बिना भी हमारे मुनीश्वर सुखी हैं, हमारे जिनेश्वर सुखी हैं, इनके बिना भी सुखी हैं कि नहीं? बताओ, इनके बिना भी सुखी हैं कि नहीं? अरे इनके बिना ही सुखी हैं। तुम भी लगा रहे हो, इनके बिना ही सुखी हैं।
पंचेंद्रियों के बिना, पंचेंद्रिय के विषयों के बिना सिद्ध भगवान सुखी है कि नहीं? न इंद्रियां है न विषय, इन सब की जरूरत नहीं थी। भटक जाते इसलिए कि हम अपने प्रयोजन से भटक जाते। कहाँ जाने इसलिए गाड़ी गड़बड़ हो जाती, कहाँ जाने से पता ही नहीं। चले चले गए नशा में, बातें करते करते। यहाँ से मुड़ना था ये पता ही नहीं, मोड़ एक और मैं मोड़ है। स्पीड पर मत चले जाओ, स्पीड लो करो। अपने दोनों में चले गए, पता ही नहीं, किसी को गिनता नहीं। जब वो किसी को गिनता नहीं है, तुझे बताओ कैसे समझेगा वो? चलिए, हम सुखी हैं नहीं, सुखी हैं तो प्रमाण दो। लक्षण इच्छा नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा पेट भरा होता है, अब कछु इच्छा नहीं होती। और जब पेट खाली होता है, तब ये कहते हो कछु ले आओ। क्या कछु? और जब पेट भरा है तो अब कुछ इच्छा नहीं। तो ये है कछु इच्छा नहीं आती हो। ये हमारी मन है, ये हमारी सुने, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, ये अपेक्षाओं का जहर क्यों पीते हो? खतरनाक है, भ्रम बहुत खतरनाक है। भ्रम से अपने को ज्ञानी माने विज्ञानी नहीं हो पाएंगे। भ्रम से जो अपने को सुखी माने भी नहीं हो पाएंगे सुखी। आए ही नहीं वे सुखी मार्ग में। फुर्सत नहीं, सीजन चलो, मंदिर नहीं। अब फुर्सत नहीं मंदिर के लिए, सास स्वाध्याय करने का टाइम नहीं है। तुम ही करो। और हमसे तुम जो बताओ क्या चाहिए, सो बताए तुम। हमें ये चाहिए कि तुम स्वाध्याय के बिना सुखी नहीं हो पाओगे। संतोष कौन देगा तुम्हें? बताओ। तुम स्वाध्याय करो, हमें कछु नहीं की। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? ये न धर्म बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सका सुख दें। उस धर्म का लक्षण क्या है, ये प्रश्न है। उस धर्म का स्वरूप क्या है? एक बाह्य लक्षण होता है, एक अंतरंग लक्षण होती है। तो बाहर की लक्षण तो देखो कहाँ से शुरुआत करना है। वो हम कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते? निशंक होकर के कह सकते तुम, लेकिन कोई बात नहीं। एक बाह्य लक्षण होते, एक अंतरंग लक्षण होता है। एक बाहर का दरवाजा, एक भीतर का दरवाजा। देव दर्शन अगर बाह्य लक्षण है तो आत्म दर्शन अंतरंग लक्षण है। रात्रि भोजन का त्याग अगर बाह्य लक्षण है तो मोह की रात्रि में जो क्लेश का वेदन करना, ये मोह की रात्रि में क्लेश का लक्षण का वेदन करना, इसका त्याग करो, ये अंतरंग लक्षण है। ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान का वेदन करो। जैसे सूर्य के प्रकाश में भोजन करते हैं,
ऐसे ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान का भजन करो। ये अंतरंग लक्षण है। पानी छान करके पीना ये अगर बहिरंग लक्षण है तो अपनी परिणति को छानना कौन से नए का विषय है? इस कथन का क्या प्रयोजन है? ये अंतरंग लक्षण है। तुम अपनी परिणति में छन्ना नहीं रहोगे। बेस भाई जिन धर्म का लक्षण क्या होगा? सम्यक प्रथम अनुकंपा आस्तिक। सम्यक संसार से भय होगा। संसार से भय बिन प्रीत न होए गोसाई। अगर संसार से भय नहीं है तो आत्मा से प्रीति क्यों है? तुमने पढ़ा होगा, एक बालक था 6 साल का, मुंह छुटा अपनी माता से। एक बालक 6 साल का, 6 साल का बालक है। बोली, माँ इस पड़ोस की घर से गाने की आवाज नहीं आ रही कल जैसी। अरे बेटा, इस घर में एक पुत्र जन्मा था, उस पुत्र का मरण हो गया। अच्छा, मरना क्या होता है? और मरने से बच नहीं सकती कि जो जन्मता है सो मरता है। अरे जो जन्मता है सो मरता है, इसका मतलब है आत्मा नहीं मरता। क्यों? जन्मता नहीं आत्मा। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, आत्मा जन्मता नहीं है तो मरता भी नहीं है। और भगवान, आत्मा को बताने वाले भगवान भी जन्मते नहीं है, मरते नहीं। जो जन्मता है सो मरता है। अच्छा, तो मैं भी मरूंगा ऐसा मत बोल। अरे बोलने से और ना बोलने से, चुप करने से काम थोड़ी चलेगा, समझने से काम चलेगा। जब तुम्हारा ये सिद्धांत है जो जन्मता है सो मरता है, तो हम जन्मे तो मरेंगे, मतलब हम नहीं बोले से का होगा। तुम तो ये बताओ, इसका उपाय नहीं है कुछ कि जीव मरे नहीं कभी? इस उपाय के जानने वाले 20 जन स्वामी हैं, जंगल में विराजमान। चलो उनके पास। अब सवेरे चलेंगे तो रात भर मुश्किल कर दी उसने। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ता। तब बेचैनी होगी। तुमिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। तुमिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। सवेरे पहुंचा, माँ की उंगली पकड़ करके चलने लगा। 6 साल का बच्चा भी है। उंगली छोड़ी, गुरु मिले तो उंगली कौन पकड़े? माँ की। आत्मा मिले तो गुरु की कौन पकड़ेगा? लेकिन वैराग्य होगा, द्वेष नहीं होगा। माँ से द्वेष हो गया। माँ की उंगली छोड़ी और माँ से पहले गुरु के पास पहुंच गया। पांव पकड़ ले, हे गुरु, मेरे पड़ोस में एक बालक का जन्म हुआ था, उसका मरण हो गया। मेरी माँ कह रही है जो जन्मता है सो मरता है, तो मैं भी मरूंगा। इसका उपाय के ज्ञाता आप हो। मुझे मरने से बचाओ, मैं मरने से घबराया। बोलो, है? भाई बहन प्रीत न होए गोसाई।
जब तक भय नहीं होगा संसार का तब तक आत्मा से प्रीति नहीं हो पाएगी। एक ही साथ वर्ती है। हमने कहा था आपको मिथ्या दृष्टि को जैसा भय भी नहीं होता जैसा सम्यक दृष्टि को भय होता। भले अप्रत्यक्षान है लेकिन परिणाम बिगड़ने का भय है। और तुम्हें परिणाम बिगड़ने का भय नहीं, इच्छा पूर्ति करने की बस पड़ी है। कर्म के बंधन का भय नहीं, जिनाज्ञा के भंग करने का भय नहीं है। भगवान ने कैसे कहा, कैसे बोले, कैसे सुने, कैसे चले, तुम कैसे चलते हो, ये चाल ढाल सुधार लेना चाहिए। ये तब सुधरेंगे या परिणाम सुधरेंगे। उसके लिए आपको परिणाम सुधारने, ये बल्ब बंद कर दियो, वहां दौड़े गए, वहां कहाँ जा रहे हो, क्या वहीं स्विच आको। तुम्हारी चाल किसने बिगाड़ी है, तुम्हारे बिगड़े परिणामों ने। तुम्हारे वचन किसने बिगाड़े हैं, तुम्हारे बिगड़े परिणामों ने। तुम्हारा खान पान किसने बिगाड़ा है, तुम्हारे बिगड़े परिणामों ने। सुख है, हम कछु हैं, ये विपरीत अभिप्राय ने तुम्हारा सारा काम बिगाड़ दिया। अगर विपरीत अभिप्राय नहीं हो तो काम कैसे, एक काम नहीं बिगड़ेंगे। कोई जीव न मर जाए, कैसे चलोगे, अपने आप चलो। कोई चीज ढूंढना हो तो कैसे चलोगे। एक 10 रुपए का नोट भी गिर जाए तो ऐसे देखा देते। तो जिसे जीव रक्षा का भाव हो, अहिंसा का भाव हो, वो कैसे चलेगा। ये संति पालनी पड़ेगी कि पड़ेगी। जब अहिंसा का अहिंसा हमारा साध्य होगा, आत्मा हमारा ध्येय होगा, तब अहिंसा साध्य होगी। हाँ, आत्मा ध्येय होगा, अहिंसा साध्य होगी। एक ही संगत, एक साथ है। अरे तुम्हें क्या चाहिए तभी तो बाजार जाओगे, हम कहाँ बाजार जाते हैं। क्या चाहिए तो बाजार जाओगे, कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे। कल दिन बैंकॉक घूम आओ करो, कल दिन 6 रुपए चले आओ करो। ये क्या करेंगे वहां जाकर। बिना प्रयोजन कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवर्तता है। तो जिसे जगत से कैसे कोई प्रयोजन नहीं है, तो बताओ कैसे जगत में घूमेगा। बिना प्रयोजन कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवर्तता। कोई कुबुद्धि प्रवर्तेगा, अबुद्धि प्रवर्तेगा। तो ये बताओ, जब हमें संसार से कोई प्रयोजन ही नहीं होगा तो हम संसार में क्या घूमेंगे। अभी हमें प्रयोजन बाधित होता है। ये तो काम की चीज है, धर ले हो। ये प्लास्टिक में बिक जाएगी, टूट गई तो क्या है। अभी हमको ये दिखता है, और नहीं तो वो कहे भैया ये मछली उठा ले जाए, तुम्हें द्वार पे पड़ी है सो ले आओ भैया, हमें क्या करना है। क्या कोई नहीं देगा। संसार से भय होगा तभी आत्मा से प्रीति होगी, आत्मा से प्रीति होगी तभी संसार से भय होगा।
बिल्कुल वही बहुत। और अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो कहो यही सो ही हो, हमारे संग चल रहे नहीं। बोलो, जब संसार से भय होगा तो आत्मा से चिपक जाएगा। मेले में बच्चे को खोने का डर है तो माँ की उंगली पकड़ लेता है। माँ कहे भी बेटा उंगली छोड़िए न कि पैसा देने जाए तो धोती जरूर पकड़ ले वो। खो न जाए, इतना बड़ा मेला लगा, खो गए तो क्या हो। ऐसे स्वरूप से निकलने से पहले गुरु की उंगली पकड़ लेता है, एक साथ गुरु का अवलंबन नहीं लेता। गिर न जाए, गिरने का भय है तो डंडा पकड़ ले के नहीं। गिरने का भय होता है तो डंडा पकड़ लेते कि नहीं। बीमार होने का भय है तो आप इलाज कर लेते हो कि नहीं। मरने का भय है तो जिनवानी क्यों नहीं सुनते। भय ऊपर ऊपर का दिखा रहे हो, है नहीं। संसार देह भोगों से विरक्ता, ये जिन धर्म का लक्षण है। जो जिन धर्मी होगा वह संसार देह भोगों से विरक्त होगा, भयभीत होगा। देह छूटने का भय नहीं है, परिणाम बिगड़ने का भय है। मतलब देह छूटने का तक का प्रसंग अगर बन जाएगा तो वह डरेगा नहीं, परिणाम न बिगड़े। बोलो साहब का चार में अंतिम बात यही लिखी उत्तम क्षमा में। अगर कोई प्राण भी रहित करे तो भी सोचता है हमारी परिणाम थोड़ी बिगाड़ रहा है, धर्म थोड़ी छोड़ा रहा है। ब्रह्मांड है, लिखा है, वो ऐसा थोड़ी आपको जिनवानी देख करके अपनी परिणति करनी नहीं पड़ेगी और आपकी परिणति जिनवानी से मिलेगी, मिले बिना रहेगी नहीं। उत्तर माला से उत्तर मिल ही जाएगा और उत्तर माला देख करके उत्तर लिखोगे नहीं। यही तो होशियारी है, यही चतुरता है, ज्ञानी का ज्ञानीपना यही है। संदेश जहाँ रात्रि है वहाँ दिन, वहाँ दिन है वहाँ रात्रि। क्यों क्या सोच रहे हमसे, सोच रहे झूठे कैसे मिला कैसे जे नहीं सोच रहे। आत्म के अहित विषय कसार इनमें मेरी छूटे कैसे, हमसे छूट रहे। देखो कब पागल हो गए कि पागल नहीं हो गए, पागल होने जा रहे अभी तो। पागल नहीं हो गए, पागलपना दूर हो गया हमारा। कैसी बातें कर रहे हो, पागलपन दूर हो गया है कि पागल हो गए हो। नौकरी छोड़ लगी लगाई, नौकरी छोड़ रहे हो यहाँ। अरे हम तो लगी लगाई नौकरी छोड़ रहे मालिकी के लिए। उन्होंने 6 खंड का वैभव छोड़ा था, 6 खंड का वैभव छोड़ा। इत्यादि संपत्ति भाव तेरी हिरण तरण व त्यागी। तुम प्रशंसा, यहाँ तुम्हें क्या सुविधा है, यहाँ क्या परेशानी सुई। यहाँ तत्व की आराधना नहीं होती। यहाँ भोगों का प्रचुर साम्राज्य है, पग पग पर कसायों के प्रसंग हैं। समझ गए। चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ, जाने लगा
तो चक्रवर्ती से किसी ने पूछा कि यहाँ का परेशानी तुम्हें, एक घंटे में तो यहाँ आज्ञा चल रही है, यहाँ का परेशानी तुम्हें? कि परेशानी क्या कहें हम, परेशानी ये है कि आज्ञा चल रही है, ऐसी भ्रांति है, आज्ञा चल नहीं रही और चल भी नहीं सकती। हमने कहा था 6 खंड में अगर चक्रवर्ती प्रस्ताव पास कर ले, कानून पास कर दे, खैर कोई मरेगा नहीं, असंभव। जिसकी आयु पूरी होगी आज कोई जन्मेगा नहीं। आज एक उत्सव का दिन है हमारे यहाँ, सब जन यहाँ, आज कोई बीमार नहीं पड़ेगा, नहीं चली। वस्तु की व्यवस्था में, क्रमबद्ध व्यवस्था में, स्वाधीन व्यवस्था में, सहज व्यवस्था में हमारी विकल्प नहीं, अकिंचित करें, नहीं चलती। दुख का कारण नहीं चलना नहीं है, चलाना क्यों चाहते हम अपने चलाना चाहते हैं। अधिकांश अनुशासनहीनता इसी में होती है, हम अपनी चलाना चाहते हैं, जो नियम है सो क्यों नहीं मानना चाहते। जो नियम है वो क्यों नहीं स्वीकार कर लेते, हम अपनी क्यों चलाना चाहते। खटाई कोई नहीं खाएगा तो खटाई मत खाओ, खत्म हो गई बात। नहीं हम तो खाएंगे, हमारी दवा वो है तो, अरे कौन सी दवाई होगी बताओ तो मैं सही, वो हमें अच्छो नहीं लगा। अरे अच्छो नहीं लगा इसका तुम्हारे अच्छो नहीं है, माने खटाई नहीं जलेगी। इस नियम का पालन नहीं करना चाहते, हम अपनी इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं। हमें खटाई मिल जाए तैसे तैसे कम से, चुपचाप मिल जाए, छिपा के मिल जाए, चोरी से मिल जाए। अरे चोरी से कुपथ करोगे फिर चोरी का फल कैसे छिपाओगे, कुपथ का फल कैसे चोरी, उसमें भी छिपा लोगे। तो चुपचाप कर लीजिए अपने कमरा, नेक नेगा ही सूप, कछु नहीं दवाई है वो, और ही तुम्हारा दवाई है ये छल क्यों करेगा, झूठ कौन बोलेगा। एक पाप करेगा सभी पाप इकट्ठे आ जाएंगे। एक भाई बोली क्या करें बहुत याद आती है। हमने कहा भैया भगवान पंच परमेश की याद नहीं करोगे, आत्मा की याद नहीं करोगे तो याद आएगी, कैसी याद आती है बताओ। भोगों की अगर तुम पंच परमेश की याद करोगे, आत्मा की याद करोगे तो ऐसा सो होगा कि किसी की याद नहीं आती। सुख सबकी याद बुलाता है, दुख सबकी याद दिलाता है, सुख सबकी याद बुलाता है। अगर तुम सुखी यहाँ रहोगे तो घर की याद आ रही, तुम क्यों नहीं आ रही। सुख की याद क्यों नहीं आती हमें, घर की याद क्यों नहीं आ रही। हमारे मुनराजों को उपसर्ग के काल में भी घर की याद नहीं आई, क्यों। घर दुख मेटने में असमर्थ था, ये गाढ़ श्रद्धान है उनके अंदर। घर जिसको हम घर कहते हैं, वो घर दुख मेटने में असमर्थ है, घर की याद नहीं आ रही। उन्हें उसकी याद आ रही थी जो दुख मेटने में समर्थ है। बारह भावनाओं का चिंतन कर रहे थे, पंच परमेश को याद कर रहे थे, उन समताधारी मुनीश्वरों को याद कर रहे थे, आत्मा को याद कर रहे थे। बोलो, इसलिए याद नहीं आई। जब एक काम करे तो दूसरा विकल्प नहीं आएगा, अपने आप नहीं आएगा। उत्पाद पूर्वक व्यय होता है
जब तुम्हारे अंदर में धर्म का उत्पाद हो गया तो कर्म का व्यय हो गया। धर्म का उत्पाद नहीं होगा तो कर्म का व्यय नहीं होगा। खुलासा करो अलग अलग, बस इतना ही। हाँ, संवेग का उत्पाद हुआ है तो मोह का व्यय होगा। तुम्हें काल से मोह नहीं हुआ अपने आप। हंसता हुआ बालक तुम्हारे सामने आएगा गोदी में तो तुम्हें मोह नहीं होगा। सही बात है। ब्रज कुमार को ऐसे गोद में डाल के चली गई थी उसकी माता, और मुंडाज को मोह नहीं आया। अब क्या है जे कौन पाले, ऐसे मोह नहीं आया उन्हें। अपना ही बालक है, वो तो चली गई, अब क्या करें, चलो भैया अपना ही चलो। और वो इस छल से चली गई थी कि जब बालक के मोह में आ जाएंगे अपने जैसे जानती। अरे मोह उसको होता है जो अपने को भूलता है। जब अपने को भूलेगी नहीं तो मोह कैसे आ जाएगा। क्षमा का उत्पाद होगा तो क्रोध का व्यय होगा। किसी पर क्रोध नहीं आएगा, कहीं क्रोध नहीं आएगा, कहीं क्रोध नहीं आएगा, बिल्कुल भी क्रोध नहीं आएगा। आत्मा ध्रुव और क्षमा भाव का उत्पाद और क्रोध का व्यय। आत्मा ध्रुव, मार्गव का उत्पाद, विनय का उत्पाद और मान का व्यय। जैन धर्म का बाह्य लक्षण क्या है? बाहर से भीतर भी चलने की एक प्रक्रिया है, भीतर से बाहर भी चलने की एक प्रक्रिया। कथन अनेक प्रकार से हो जाता है। तो बाहर आत्मा को बाहर से समझाए, भीतर वाले को भीतर से समझे। लेकिन भैया प्रकट भीतर से हुआ, ये और ध्यान रखना। मैं जीव हूँ, ये तुम्हारा ज्ञान सम्यक है कि नहीं? सही तो है, सम्यक नहीं है। स्वानुभव होगा तो भी यही लगेगा मैं जीव हूँ, इसलिए सही है। लेकिन अभी प्रमाणित नहीं है स्वानुभव से, इसलिए गलत है, अभी मिथ्या है। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकारो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं।